हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एल वीडियोस में। आज हम बात करेंगे जमानत यानी बेल कि जमानत कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। चलिए देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के चैप्टर 33 में देखने को मिलती जब है। किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता है या फिर किसी रंजिश के चलते उसे किसी झूठे केस में फंसाया जाता है, जिसके चलते पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है या गिरफ्तार करने वाली होती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को कानून में जमानत पर जेल से बाहर आने का अधिकार दिया गया है। कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें जमानत मिल सकती है और कई मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें जमानत नहीं मिल सकती। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के कारण जेल जाता है तो उस व्यक्ति को जेल से छुड़वाने के लिए कोर्ट या फिर पुलिस द्वारा जो आदेश दिया जाता है उस आदेश को जमानत या फिर बेल कहते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को जेल में रखा जाता है तब उस पर इन्वेस्टिगेशन, जांच या ट्रायल या अपील की कार्यवाही पेंडिंग रहती है। तब ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा यह तय करना मुश्किल होता है कि वह व्यक्ति उस केस में दोष मुक्त होगा या दोष सिद्ध होगा। यदि ऐसे में व्यक्ति उस केस में दोष मुक्त हो जाता है और लंबे समय तक उस व्यक्ति को जेल में रखा जाता है तो यह उस व्यक्ति के प्रति अन्याय होगा। इसी अन्याय से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीआरपीसी के चैप्टर 33 की विभिन्न धाराओं के तहत जमानत दी जा सकती है। जमानत के अनुसार अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक जमानती अपराध और सेकंड गैर जमानती अपराध। जमानती अपराध यह उस प्रकार का अपराध है जिसमें आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 2A के तहत इस शब्द को परिभाषित किया गया है। और गैर जमानती अपराध यह उस प्रकार का अपराध है जिसमें आरोपी को यानी एक्यूज को जमानत नहीं मिलती है। जमानत के मामले में अदालत के लिए आरोपी यानी एक्यूज व्यक्ति को जमानत देना अनिवार्य है और गैर जमानती अपराध के मामले में यह अदालत के विवेक पर निर्भर करता है कि अदालत आरोपी को यानी एक्यूज को जमानत देगी या नहीं देगी। जमानती अपराध की प्रक्रिया 1973 की धारा 2A के अनुसार जमानती अपराध का अर्थ किसी ऐसे अपराध से है जो सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दिया गया हो। जिन अपराधों को जमानती बताया गया हो उसमें अभियुक्त यानी एक्यूज को जमानत स्वीकार करना पुलिस अधिकारी एवं न्यायालय यानी कोर्ट का कर्तव्य है। ये निम्नलिखित उदाहरण है, जैसे जमानती अपराध में मारपीट, धमकी, लापरवाही से गाड़ी चलाना, लापरवाही से मौत, किसी व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक साधारण चोट पहुंचाना, मानहानि करना जैसे मामले आते हैं। इस तरह के जमानती अपराधों के मामले में से कुछ मामले तो थाने से ही जमानत दिए जाने का प्रावधान होता है। आरोपी थाने से ही बेल बॉन्ड भरता है और फिर उसे जमानत दे दी जाती है। जमानती अपराधों में न्यायालय यानी कोर्ट को जमानत देनी ही होती है। गैर जमानती अपराध में लूट, डकैती, हत्या की कोशिश, गैर इरादतन हत्या, रेप, अपहरण, फिरौती के लिए अपहरण आदि अपराध शामिल है। गैर जमानती अपराध होने पर मामला मजिस्ट्रेट के सामने जाता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामले में फांसी या उम्र कैद तक की सजा हो सकती है तो वह जमानत नहीं देती है। इससे कम सजा के प्रावधान वाले मामले में न्यायालय यानी कोर्ट में मामले की गंभीरता को देख के ही जमानत दी जा सकती है। सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट किसी भी मामले में जमानत की अर्जी स्वीकार कर सकता है। मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अगर उम्र कैद या फांसी की सजा के प्रावधान वाले मामले में जमानत की अर्जी लगाई गई हो तो तब सीआरपीसी की धारा 437 के अपवाद का सहारा लिया जाए तो उस धारा पर भी जमानत मिल सकती है। इस प्रकार की याचिका कोई महिला या शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही लगा सकता है। हालांकि इसमें अंतिम निर्णय कोर्ट का ही होता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सेशन कोर्ट किसी भी गंभीर मामले में जमानत दे सकता है, लेकिन न्यायालय यानी कि कोर्ट का निर्णय मामले की गंभीरता पर ही निर्भर करता है। चलिए अब बात करते हैं भारत में जमानत के प्रकार। भारत में 3 प्रकार की जमानत दी जा सकती है। फर्स्ट आपकी नियमित जमानत, सेकंड आपके अंतरिम जमानत, थर्ड अग्रिम जमानत। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप एल वीडियोस को फॉलो करें एंड चैनल को सब्सक्राइब।